और कहना चाह रहा हूँ, इस हॉल में बैठे हुए तमाम महाराजों पंडितों से राय ही ली गई। सेकेंड, ये बहुत अच्छी बात बोली, ये पंडितों के लिए कानून नहीं है, ये कानून बनाया गया है आम आवाम के लिए, जनता के लिए, कोई हम ठेकेदार नहीं है। लेकिन किसने बनाया? पार्लियामेंट ने, MNA MP ने। क्यों? कि वो उनके जिम्मेदार है। इसी तरीके से धर्म के जिम्मेदार महाराज पंडित ये है, उनसे नहीं लेगी राय। तो अब उन्होंने क्या क्या हिस्सा दिया, क्या क्या एडवाइस दी है, ये कुमार साहब आप बताइए। महाराज साहब, आपसे कभी पूछा गया? ये महाराज की फील्ड है, महाराज से पूछा गया? पहली तो बात है, कानून अलग है और धर्म अलग है। हमें मैं यही आपसे पूछा गया कि हम ये मैरिज लॉ बना रहे हैं, सही है गलत है? पहली बात है, हमारी शरीयत क्या है? मेरा शरीयत में जैसे कानून है ना, हम लोग शरीयत के हिसाब से ये चलते हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी तो कुछ किताबें ऐसी जिसको हम लोग शरीयत बोल सकते हैं, लेकिन वो क्या है? लेकिन मेरा सवाल ये कि ये जो कानून बना, मैं तो उन सब बातों को हट के आपसे हमको पता ही नहीं है ना कि कानून क्या है। यहाँ जितने भी बैठे हैं हमको सबको क्या पता है कि हम आपसे कानून शेयर करते हैं। हाँ, आप सबको दें वो चीज के। अब हमारी जो मदद आपकी सरकार है ना, जिसके लिए हमने आपको क्या है आपके माइंड में हमारे जो एक मैडम ने कहा कि कानून बना दो 1961 में जो भी बना, लेकिन शरीयत के हिसाब से क्या पहले फैसले नहीं होते थे? हमारे धर्म में भी था कानून, पहले भी था, पहले भी फैसले उनके पास आते थे। खलीफा जो होते थे वो फैसला करते थे कि भाई कोई मसला अगर उनके पास आता था तो वो फैसला करते। ऐसे हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसे किताब शास्त्र हैं। वो भी प्रॉपर्टी का हिस्सा होता है, लेकिन हमारे लिए हिंदू धर्म में वो हिस्सा सारा है, पर वो कानूनी तौर पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अनसिक्योरिटी का जो सामना करना पड़ता है वो ज़्यादा होता है कि भाई फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहाँ ले जा सकती है। बहुत सारे मर्द हजरात ऐसे भी होते हैं या ससुराल ऐसे होते हैं जो कि नहीं चाहते कि एक पढ़ी लिखी लड़की भी अपना करियर परस्यू करे और बाद में वो छोड़ दे। तो इस किस्म के जो कंसेंट मामला होते हैं, जो मेंटल टॉर्चर आता है, जो डोमेस्टिक टॉर्चर आता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई औरत शादीशुदा घर से निकल के किसी भी और मजहब के बंदे के साथ शादी नहीं कर सकती तब तक जब तक आपसे छुटकारा नहीं पाए। तो हम वैसे फोर्स करने इनको नहीं रोक सकते, लेकिन ये स्पीड ब्रेकर्स है। यहाँ आमतौर पे ये कहा जाता है कि मजहब तब्दील करने से निकाह टूट गया, शादी खत्म हो गई। बोले नहीं, जब रजिस्ट्रेशन होगी रियासत के पास तो आप दलील दे सकते हैं। कवानीन मुखला साहिबान बैठे हुए, इसके साथ साथ मेरे पास सैकड़ों केसेस आए गर्ल्स के CNIC रजिस्ट्रेशन के। वो नादरा में जाते लेट रजिस्ट्रेशन पे उनका केस खुली कचहरी में चले जाता है, जो कि नवंबर दिसंबर में होती है। जनवरी में एप्लीकेशन दी, नवंबर दिसंबर का वेट। डिवीजन में एक पंडित हमने रजिस्टर करवाया और मैडम है एडिशनल डायरेक्टर अनवर मुस्लिम साहब, उनकी काफ़ी। मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स में एज ए प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर। आज जो मीटिंग हुई हमने कंसल्टेशन रखी थी, वो रखी थी सिंध हिंदू मैरिज एक्ट की रजिस्ट्रेशन पे, क्योंकि ये कानून 2018 में पास हो चुका है, लेकिन इसके कानून के तहत जो पंडित रजिस्ट्रेशन करवाने के वो रजिस्टर्ड अभी तक नहीं हुए। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है कि 2018 में कानून पास हुआ है, 6 साल में भी हार्डली 2 या 3 4 पंडित रजिस्टर्ड हैं। तो ये हम आज का सेशन हमने रखा था क्योंकि इस सेशन से जो कराची में जितने पंडित रह रहे हैं, जिस कम्युनिटी से हैं, उनको हमने अवेयरनेस सेशन देना था इस कानून के तहत। वो अपनी रजिस्ट्रेशन थ्रू जाएँ, जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट है लोकल गवर्नमेंट, उनके पास जाएँ और अपने रजिस्टर हो जाएँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होगी तब तक उसमें कंप्लीट एक प्रोसीजर दिया गया है कि आपको रजिस्टर किस तरीके से होना है। उसमें आपके अपनी से फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट में कितनी कॉपीज़ हैं, ईच एंड एवरीथिंग उसमें मेंशन है। तो ये रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होगी तब तक ये चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे। तो हम ये एक अवेयरनेस सेशन था कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। थैंक यू। उस कानून के जो मेन मामला हैं, जैसा कि जो शादी है वो 2 हिंदू लड़के लड़की के दरमियान है। पहला कानून का जो बुनियादी बात, क्योंकि ये और बहुत सी कंप्लेंट्स थी जिसको हम एड्रेस करना चाह रहे हैं। दूसरा कि मजहब तब्दील करने से निकाह टूट जाता है, जैसे कहते हैं, या फिर प्रैक्टिस ये थी, लेकिन अब ऐसा नहीं। इस कानून का जो आर्टिकल 11 है
वो एड्रेस करता है डाइवर्स को। उस डाइवर्स की ग्राउंड है। ऐसा नहीं होगा मैं किसी को कह दूँ 3 दफा अपनी बीवी को भाई तुम्हें तलाक कह दो तलाक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। दोनों में से किसी को कोर्ट पे जाना पड़ेगा। जब कोर्ट में जाएगा तब डिग्री मिलेगी। उसके लिए हमने ग्राउंड्स बनाए। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स में सिंध मैरिज एक्ट के बारे में जो मीटिंग हुई और पंडित रजिस्ट्रेशन के हवाले से आप अपना तारुफ कर रहे हैं और आज की मीटिंग के हवाले से कुछ अपनी तासुरात बताएं। मेरा नाम कृष्ण शर्मा है और मैं पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ और उसके साथ साथ मैं नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन का मेंबर हूँ। आज ये मुश्तरका सरगर्मी थी जिसमें नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की मुश्तरका मेज़बानी में ये आज वर्कशॉप हुआ। इस वर्कशॉप का जो बुनियादी मकसद है वो ये था कि पाकिस्तान में और खुसूसी तौर पर जो सिंध में हिंदू रहते हैं उसके लिए सिंध असेंबली ने एक कानून पास किया है, सिंध हिंदू मैरिज लॉ 2018। उसकी अंदर जो है वो पंडित की रजिस्ट्रेशन होनी है, शादियाँ रजिस्टर्ड होनी है, लेकिन उसकी जो रफ्तार है वो बहुत कम है। उसकी वजह सिर्फ हम ये समझते हैं कि लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो उस कानून का कस्टोडियन है वो उस तरह से उसको ऑन नहीं कर रहा कानून को। कम्युनिटी में अवेयरनेस का मसला है। पंडित और इदारे के दरमियान जो गैप है उसको फिल करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए थे। काफ़ी अच्छी आ रहा है, लोगों ने अपने अपने तजावीज़ भी दी और मैं समझता हूँ कि रियासत की जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, उसके लिए कवानीन बनाए, उसके लिए इदारे बनाए। तो हम वो जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए ये वर्कशॉप हमने किया और बड़ा सक्सेसफुल रहा। काफ़ी पंडित साहबान, पंचायतों ने, बुकला ने, सिविल सोसाइटी ने और जर्नलिस्ट ने अटेंड किया। मैं समझता हूँ कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के तहत पंडित को रजिस्टर्ड किया जाए ताकि शादियाँ रजिस्टर्ड हों, तो उसके लिए एक अच्छा कदम है, पहला कदम है कराची की हिंदू आबादी के लिए। लोगों को नमस्कार, सब महात्माओं को, ब्राह्मणों को, सबको नमस्कार। मेरी बात को पॉजिटिवली लीजिएगा और ये हक मुझे दीजिएगा कि मैं सवाल कर ओपन डिस्कशन है, ओपन कर सकते हैं। इसमें अपनी कास्ट के तौर पर कोई शर्मा भी लिख पाएगा, कोई राजगुरु भी लिख पाएगा। ये अलग अलग हमारे लोग यानी कि क्या कहते हैं उसको, हाँ वो हो गया, ठीक है। असल इसमें जो मजहबी बुक में जो दिया गया है वो महाराज है, ठीक है। हम में भी एक बात पंडित भी करा सकता है, कोई बोलेगा शर्मा तो बिल्कुल भी महाराज है, कोई ब्राह्मण है, शिरोमणि ब्राह्मण। ये सारी मजहबी बातें मैं इसको साइड कर रहा हूँ। मैं इन सब बातों के हट के थोड़ा सा मैं बुनियादी नुक्ते पे आ रहा हूँ। हमारे आदरमान शर्मा साहब ने जो बात की, मैंने शैला राम से भी ये बात की थी, उनके साथ भी मैं मतलब जब भी बुलाते थे मैं हाजिर हो जाता था, उनसे ये बात भी करता था और शिकायत भी करता था कि ये हमारा हिंदू धर्म 2017 में या 18 में पैदा हुआ है जो आप मैरिज लॉ बनाने जा रहे हैं। सबसे पहली बात चले आप मैरिज लॉ बना रहे, बहुत अच्छी बात है कि हम पाकिस्तान में हैं, हमें संस्कृत और हिंदी से काफ़ी हम लोग परे हैं और उसकी वो ग्रामर वो उस तरीके से हम नहीं पहुँच पाए, जिससे बोलेंगे वो अपने आप को बड़ा आलिम और फाजिल समझता है, जो ठीक है, अच्छी बात है। हमारा धर्म प्राचीन है और ये हमारे मजहबी लॉ कानून बने हुए हैं। ये हमारी बदनसीबी है कि हमने उन्हें सही तरीके से उठाया नहीं है, सीखा नहीं है, समझा नहीं। ये हमारी बदनसीबी है। इसमें मैं कानून बनने पे बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं उतनी ही ज़्यादा उन पर मैं ये समझे कि शिकायत या क्या करूँगा, मैं उनसे शिकवाई करूँगा, एहतजाज भी करूँगा कि हमारे यहाँ जितने ब्राह्मण बैठे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ। मैरिज लॉ में आप लोग ने क्या क्या हिस्सा दिया, क्या क्या एडवाइस दी है, ये कुमार साहब आप बताइए। महाराज साहब आपसे कभी पूछा गया? ये महाराज की फील्ड है, महाराज से पूछा गया? पहली तो बात है कानून अलग है और धर्म अलग है। मैं यही आपसे पूछा गया कि हम ये मैरिज लॉ बना रहे हैं, सही है गलत है? पहली बात है हमारी शरीयत क्या है, मेरा शरीयत में जैसे कानून है ना, हम लोग शरीयत के हिसाब से ये चलते हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी तो कुछ किताब है ऐसे जिसको हम लोग शरीयत बोल सकते हैं, लेकिन वो क्या है? लेकिन मेरा सवाल ये कि ये जो कानून बना, मैं तो उन सब बातों को हट के आपसे हमको पता ही नहीं है ना कि कानून क्या है। यहाँ जितने भी बैठे हैं हम तो सबको क्या पता है कि ये
एक ये फर्स्ट हेमंत महाराज आपसे पूछा गया कि भाई ये मैरिज जो बन रहा है आप बताइए ये सही कि गलत, ये कौन कानून देखिए किस चीज से दिलीप महाराज देखिए अपनी साइंस उसमें आप तमाम स्टेक होल्डर्स को सुनते हैं। ये पंडितों के लिए कानून नहीं बनाया, आई बात समझ। हमने कानून बनाया है पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू आबादी के लिए। पंडित एक जरिया है शादी कराने का, और हमने एक मुसलसल 10 साल तक कंसल्टेशन की है पंडितों के साथ भी, वकीला के साथ भी, खवातीन के साथ भी, ब्यूरोक्रेट के साथ भी, या पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव। आज जो हम बहस कर रहे हैं ये कानून बन चुका है, किसी जाहिर मुझसे भी नहीं पूछा गया, मैं भी एक पंडित घराने का बच्चा हूँ, लेकिन मुझसे नहीं पूछा गया। लेकिन मेरी जो शमूलियत थी इस कंसल्टेशन में वो एक सोशल एक्टिविस्ट की थी जो रिफॉर्मर है, जो लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए सोचता और जदोजहद करता है। तो ये कानून सिर्फ पंडितों के लिए नहीं बना भाई, जो पंडितों से राय ली जाए। मैं भी हिंदू प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, मुझे भी अपने धर्म की इतनी मालूमात है पंडित को, शायद पंडित से ज़्यादा हो। एक बात मैं इस पे कंप्लीट अभी बात कर लूँ, मैडम को बोलने दें, आप भी बोलेंगे। लेकिन 1961 में कानून बना, तो हम कहेंगे कि भाई कानून तो 1961 में कैसे बना। शरीयत उस वक्त बात ये है कि कुछ चीज़ें कानून जो है वो इससे वे ऑफ लाइफ जो एक रियासत अपने लिए तय करती है। जब वो ये देखती है कि इसमें 2 हिस्सेदार हैं, एक औरत है एक मर्द है, और कहीं औरत जो है वो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज में है, तो रियासत एक शहरी की हैसियत से क्या समझती है कि उसको उसका हक कैसे दिलाया जाए, उसको सिक्योर करने के लिए वो अपना कानून बनाती है। तो आप कानून और धर्म को एक्सटेंड ना करें। मेरा ख्याल है कि आप ये बात समझे, जैसे अभी वो कह रहे थे कि भाई उन्होंने कहा कि एक बेवा रहेगी, अब उसका तो कुछ रजिस्ट्रेशन है नहीं, तो अब होगा कि उसके भतीजे भांजे आके सब ले जाएंगे, तो वो धर्म में भी बात सही है। आप मेरी बात ही नहीं सुनिए, आप बोल लीजिए, फिर जब मैं बोलूँ उसके बाद बोले, क्योंकि मेरी कंप्लीट नहीं है। सॉरी, मेरी बात आपने कंप्लीट सुनी नहीं, इसको इंटरप्ट किया गया। ये कहना चाह रहा हूँ, इस हॉल में बैठे हुए तमाम महाराजों पंडितों से राय ली गई। फर्स्ट चीज। सेकेंड, ये बहुत अच्छी बात बोली, पंडितों के लिए कानून नहीं है, ये कानून बनाया गया है आम आवाम के लिए, जनता के लिए, कोई हम ठेकेदार नहीं है। लेकिन किसने बनाया? पार्लियामेंट ने, MN MP ने। क्यों? कि वो उनके जिम्मेदार है। इसी तरीके से धर्म के जिम्मेदार महाराज पंडित ये है, उनसे नहीं लेगी राय। तो अब नोट कंसल्टेशन भाई यहाँ पे मैंने बताया 120 महाराज है, किसी से नहीं। मैं ये चाह रहा था कि इसमें महाराजों की भी राय ली जाती है और ये कानून दिखाया भी जाता, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये तो कोई दूसरी बात आप कर रहे हैं, चले क्या बोलूं मैं, जितनी बातें भुगती है भी भुगतेंगे। आज आप अपना नाम बताएं और आज की मीटिंग के हवाले से, और हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बताएं जो 2018 के बाद। ओम श्री गणेशाय नमः। गोस्वामी विजय कुमार गिर महाराज, दरियालाल मंदिर, कस्टम हाउस। जैसे कि आज हमें यहाँ दावत दी गई महाराज पंडित की रजिस्ट्रेशन के लिए, और हमें यहाँ बताया गया कि हिंदू लॉ मैरिज एक्ट पास हो चुका है। इसके तहत आप तमाम ब्राह्मण महाराज लोग, पंडित लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करें। इस पर मैंने अपने खदशात का इजहार किया कि सनातन धर्म में तो हिंदू लोग पहले से, जब से धर्म बना, मौजूद है, और ये धर्म जो आपने बनाया है बहुत अच्छा है, लेकिन हमें इसके बारे में कोई भी इल्म नहीं है, ना तो इसकी अच्छाई के बारे में, ना तो बुराई के बारे में। और अगर ये लॉ बना तो मैं भी कई सालों से सुन रहा हूँ, और हम ये मुख्तलिफ़ जगहों पे कह भी रहे हैं कि आप तमाम ब्राह्मण, श्रोमणी ब्राह्मण और ज्ञानी ब्राह्मणों को इसमें शामिल करें, ना कि MNA, MPA या NGOs वाले जो है कानून बनाए।
ये उनका काम जो है पार्लियामेंट का, वो अपना पार्लियामेंट का काम करे। अगर वो महाराजों का धर्मी काम करेंगे तो वो महाराजों से करेंगे। जिस तरीके से आप रुएत एहलाल कमेटी का चांद देखने के लिए MNMP नहीं जाता, वहाँ पे उल्मा को भेजा जाता है। तो यहाँ भी माफ़ कीजिएगा, ये मुझे शिकायत भी है और हमसे कहा गया कि आप बन गए, आप क्या करेंगे, तो अब हम भुगतेंगे। लेकिन इस बात पे हमें एतराज़ात है। मैं इस कानून की अच्छाई या बुराई पे तो बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो ना देखा है, ना पढ़ा है, ना ही हमसे राय ली है। तो ये तमाम पाकिस्तान के महाराजों को साथ लेकर इस कानून, जो कि हमारा प्राचीन कानून, हमारे धर्म वेद शास्त्र में शादी किस तरीके से की जाती है, तलाक किस तरीके से होती है, विवाह का क्या है, बच्ची को कितना देना, हर चीज़ मौजूद है। तो ये कोई नई बात नहीं कर रहे। हाँ, उसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करने की बात है और यहाँ इम्प्लीमेंट कराने की बात है। जय श्री राम। नमस्कार, ओम श्री गणेशाय नमः। मैं गोस्वामी दिलीप गिर महाराज, ह्यूमन राइट्स नेशनल कमीशन की तरफ से आज जो मीटिंग हुई, इसमें बहुत अच्छा लगा। इसमें हमारे जो हिंदू लॉ है, हिंदू कानून और हिंदू कम्युनिटी के साथ जो मैरिज के अंदर जो उनके साथ परेशानियाँ होती हैं, उसको बहुत ही आसान तरीके से पेश किया गया। और जो पंडित को रजिस्टर का जो लॉ है और उनके लिए जो आसानियाँ पैदा की, इससे हमें बड़ी खुशी हुई कि ये रजिस्टर होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले जब कोई शादीशुदा जोड़ा होता है, उनके पास सबसे पहला सवाल ये होता है, महाराज हमें सर्टिफिकेट चाहिए, आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। तो हम रजिस्टर्ड आप होंगे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो हम वैसे भी उनको अपनी सिग्नेचर और अपने फॉर्म में दस्तखत करके दे देते, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन ये बहुत ही ऑथेंटिक है कि इतनी बड़ी काबीना हमारी बैठी और सब ने मिलकर फैसला किया भाई ये इनका हक है पंडितों का, इनको भी रजिस्ट्रेशन के लिए आसानी दी जाए। वैसे भी होता है कानूनी तौर से, लेकिन हमें समझ नहीं आता था कि हम कहाँ पर जाए, कैसे करें। लेकिन ये हमारे लिए आसानी पैदा कर दी और शादीशुदा जोड़ों के लिए बहुत आसानी है कि वो जब शादी करके अपने घर पे जाएगी, भगवान नहीं करे कोई ऐसा मसला हो जाता है, तो उनके पास एक सर्टिफिकेट मौजूद होगा जो नादरा से भी मतलब रिजनेबल होगा, पंडित से भी रिजनेबल होगा। और पंडित के देने से नादरा का सर्टिफिकेट बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मिस सीमा का और यहाँ के ह्यूमन राइट्स का। ओम वो भी प्रॉपर्टी का हिस्सा होता है, लेकिन हमारे लिए हिंदू धर्म में वो हिस्सा सारा है, पर वो कानूनी तौर पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अनसिक्योरिटी का जो सामना करना पड़ता है वो ज़्यादा होता है कि भाई फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहाँ मिला सकती है। बहुत सारे मर्द हजरात ऐसे भी होते हैं या ससुराल ऐसे होते हैं जो कि नहीं चाहते कि पढ़ी लिखी लड़की भी अपना करियर परसू करे और बाद में वो छोड़ दे। तो इस किस्म के जो कंसेंट मामला होते हैं, जो मेंटल टॉर्चर आता है, जो डोमेस्टिक टॉर्चर आता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब हमारे यहाँ एक अभी अभी वाक़या हुआ है, उनकी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए और उन डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, इतनी बुरी तरीके से मारा, लेकिन अभी तक कोई कंसर्न नहीं निकल पा रहा कि उनका डिवोर्स हो। डिवोर्स की तरफ वो जा नहीं रहे क्योंकि इसका पता ही नहीं था, ठीक है। और मुझे यकीन है कि उनको भी पता नहीं होता। और दूसरी बात, और बेटी हो गई, बेटी का सारा खर्चा ननियाल वाले उठा रहे। क्यों बाप के ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं आ रही कि अपने बच्चे का खर्चा उठाओ, वो बच्चा तुम्हारा है, ननियाल का तो नहीं है ना। माँ बाप ने बेटी दे दी ना, आप लोगों ने जब दे दी थी, आरती बन के वापस आने का कॉन्सेप्ट तो बड़ा अच्छा सुनने में लगता है, लेकिन जब बेचारी इतनी किस के आ रही होती है तो आप उसको उसके राइट्स तो देना। ह्यूमन बेसिक राइट्स है ये चाहे मर्द और औरत पे है कि नहीं, ये औरत चाहे कोई भी हो, लेकिन उसका बेसिक राइट है कि उसको डिग्निटी तो मिले, फकीरों की तरह इधर उधर तो ना किया जाए। उसमें अगर आप किसी भी तरीके की इसमें रिकमेंडेशन करना चाहते हैं, आप करें और उसको बाकायदा इंश्योर करें, क्योंकि सनातन धर्म में ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है जिसमें उन्होंने औरतों को प्रोटेक्ट ना किया। इतना मैं वाज़ेह तौर पे लिख के भी दे सकती हूँ। इसका उसको खर्चा भी वो हस्बैंड देगा, औरत की दूसरी शादी होने तक उसकी जो है वो खर्चा जो है वो छोड़ देगा। वही कानून में मौजूद है जो इसके तहत। और एक बात और डॉक्टर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, हम पाकिस्तान में मजहबी तादाद के लिहाज से हमारे राइट्स भी उस तरह से सेंसिटाइज करने पड़ते हैं रियासत को, रियासत के इदारों को। एक जनरल केस है
कि हमारी शादीशुदा औरतें उठाई जाती हैं या घर से चली जाती हैं, जिनके पास 2-2 बच्चे होते हैं वो जाके मुसलमान होते हैं और दूसरे दिन कोर्ट में आके कहते मैंने निकाह कर दिया। अब ये जो रजिस्ट्रेशन है ना, ये एक सेवा है। सेवा किस तरह से है कि अगर उसके पास रजिस्टर्ड शादी नहीं है मर्द के पास या औरत के पास, वो कोर्ट में साबित नहीं कर सकता कि ये मेरी बीवी है जिसके साथ मेरी शादी है, चाहे 4 बच्चे। इस्लामिक लॉ में निकाह पे निकाह नहीं होता। एग्री? अगर आपकी शादी रजिस्टर्ड है रियासत के पास, तो कोई औरत शादीशुदा घर से निकल के किसी भी और मजहब के बंदे के साथ शादी नहीं कर सकती तब तक जब तक आपसे छुटकारा नहीं पाए। तो हम वैसे फोर्स करना इनको नहीं रोक सकते, लेकिन ये स्पीड ब्रेकर से यहाँ आमतौर पे ये कहा जाता है कि मजहब तब्दील करने से निकाह टूट गया, शादी खत्म हो गई। बोले नहीं, जब रजिस्ट्रेशन होगी रियासत के पास तो आप दलील दे सकते हैं, कवानीन मुतला साहिबान जुड़े हुए। इसलिए हम चाह रहे हैं, हमारी जो आज की मीटिंग का जो सबसे अहम नुकता है वो ये है कि हम सब आपको हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं कि बराए मेहरबानी खुद को रजिस्टर्ड करवाएं। नंबर 1, लोगों में अवेयरनेस डालें, लोगों की शऊर बढ़ाएं कि भाई आपकी शादी, क्योंकि उसे हम 18 सिंध में कानून है 18 साल से कम उम्र की बच्ची बच्चा कोई भी हो, किसी भी मजहब का वो शादी नहीं कर सकता। हमारे यहाँ क्या होता है, 12 साल की 13 साल की बच्चों की शादियाँ कराते हैं, उसके फिर जो और नुकसान होते हैं वो भी आपको पता है, मुझे भी पता है। हम चाह रहे हैं कि जब रजिस्ट्रेशन होगी तो वो पंडित जो रजिस्टर्ड है वो तब तक रजिस्टर्ड नहीं चलेगा जब तक लड़के लड़की का CNIC उसके पास नहीं होगा। इसका मतलब हम उस कानून की भी पासदारी कर रहे हैं जो 18 साल से चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट है हमारे, उसको भी हम ऑनर कर रहे हैं और हम बच्चे दोनों को महफूज कर रहे हैं कि छोटी उम्र में शादियाँ ना हो। ये पढ़े लिखे लोगों में भी हो रही हैं, ये जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनमें भी शादियाँ इस तरह से हो रही हैं। तो हमें ये सेवा का मौका है, ऐसा हिंदू मैं समझता हूँ। जी, आप अपना पहले तारुफ कराएं और उसके बाद जो आज जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स में मीटिंग हुई है हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में और महाराज रजिस्ट्रेशन के हवाले से अपना मौक़िफ़ बताएं। मेरा नाम मधुमाला है, मैं हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज का जो सेशन हुआ है सिंध हिंदू मैरिज एक्ट 2018 का, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से ये इवन कि मुझे भी इतना डिटेल में नहीं पता था, यहाँ के सेशन से आज हमें पता चला है कि इसमें कितने सारे बेनिफिट्स हैं जो कि ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, वो उनको एम्पावर करते हैं सोशली एंड इकनॉमिकली। हमारे यहाँ चूँकि पहले मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ करता था और कोई लॉ नहीं बना हुआ था, जब लॉ नहीं बना हुआ था मैं तब की बात कर रही हूँ, शादियाँ हो जाती हैं, सेपरेशंस हो जाते हैं, लेकिन बाय कोर्ट और बाय लॉ सेपरेशन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कोई अदर बेनिफिट, चाहे फाइनेंशियल बेनिफिट हो, चाहे सिक्योरिटी, कुछ भी अमाउंट के अलाइंस हो, वो कुछ भी नहीं मिल पाता या बन पाता। पर इस एक्ट से अब ये एक फ़ायदा हमें बहुत अच्छे तरीके से हो गया है कि भाई जो भी मैरिजेस होंगी वो रजिस्टर्ड होंगी। ठीक है, उसमें अर्ली चाइल्डहुड मैरिज को भी हम समहाउ टैकल कर लेंगे, इस इशू को भी। और दूसरा एक जो फोर्स कन्वर्जन का इशू होता है, ज़्यादातर हमें माइनॉरिटीज़ में देखने को मिलता है, उसको भी स्पीड ब्रेक मिलेगा, मतलब वो भी एक तरीके से टैकल हो सकेगा, क्योंकि शादी के ऊपर शादी नहीं हो सकती, मुस्लिम लॉ के मुताबिक भी ये जायज़ नहीं है। और इस मैरिज एक्ट के मुताबिक अब यहाँ पे भी इस चीज़ में बहुत बेहतरी नज़र आएगी। बस लेकिन ये सब तब मुमकिन हो पाएगा जब हम उस एक्ट की अवेयरनेस उन लोगों तक पहुँचाएं जिनको उनकी ज़रूरत है। बहुत सारे हमारे ऐसे माशरे में लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इतने बाशऊर नहीं हैं, तो वो बेचारे कुछ कह ही नहीं पाते, वो टैबूज़ में फंस जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा, पंचायत क्या कहेगी, पंचायत निकाल देगी अगर हमने सेपरेट किया। औरतें पिटती रहती हैं चुपचाप से, जुल्म सहती रहती हैं, तो ये चीज़ इसमें टैकल हो सकती है। और दूसरा जो पंडित रजिस्ट्रेशन है वो एक बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, क्योंकि इस पंडित रजिस्ट्रेशन में एक और क्लॉज भी है, वो ये है कि पंडित पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि वो सर्टिफिकेट बना सके।
इसमें अब ये होगा जो हमारे पंडित या महाराज हैं जो सिर्फ रिलीजियस टीचिंग लेते हैं और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की तरफ नहीं जाते, उन पे भी एक प्रेशर पड़ेगा कि वो दीनी के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें, और उसी के साथ ही इसमें बेहतरी आने के चांसेस दिख रहे हैं। डिवीज़न में एक पंडित हमने रजिस्टर करवाया और मैडम है एडिशनल डायरेक्टर अनवर मुस्लिम साहब, उनकी काफ़ी काविशें रही। हैदराबाद में उनकी डिवीज़न में कोई भी पंडित रजिस्टर्ड नहीं था, उनकी बहुत एफर्ट्स की, बहुत हमारी एक मीटिंग्स उनके साथ हुई, डायरेक्टर के साथ, सबके साथ, और वहाँ पे जो हमने UC 103 है वहाँ पर लतीफ़ाबाद में। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि जो UC है वो मुख्तार होती है, अपनी फ़ीस वो मेंशन कर सकती है कि हम इतनी फ़ीस लेना चाहते हैं, चाहे 500, चाहे 1000, चाहे 5000। उन्होंने इनकी काविश ये थी कि उन्होंने 3 साल के लिए रजिस्टर करवाया पंडित को, श्यामलाल साहब को, और फ्री कोई भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने चीज़ को डिस्क्रिमिनेशन है उससे। हाँ, तो ये एफर्ट्स जो है वो हर UC ले सकता है, और उनकी भी काफ़ी इसमें एफर्ट्स रही। ये मकसद आज का भी हमारा यहाँ पे यही था कि हम लोग कराची के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें पंडिट्स को रजिस्टर करवाएं। NLD काफ़ी कंसल्टेशन करता है इनके साथ, कमीशन के साथ, ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ, काफ़ी एक्टिविटीज़ हमने करवाई है मीरपुर खास, हैदराबाद, बदीन, सागर, टंडोलयार में, और अब तक ये हमारी जो टीम है हमने तो 50 से ज़्यादा पंडिट्स को रजिस्टर भी करवाया है, उनको फैसिलिटेट किया है फॉर्म्स से लेकर यस ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो आज यहाँ का मकसद तो यही है, हमने आप लोकल गवर्नमेंट को बुलाया है, हमारे साथ डायरेक्टर भी मौजूद है, हमारे साथ हेडक्वार्टर्स में होते हैं, तो प्रकार साहब कराची को लीड करते हैं, ये भी मौजूद है हमारे साथ। तो मकसद हमारा यही है कि हम लोग कराची में लीड लें। कराची में बहुत शदीद ज़रूरत है कंसल्टेशंस की, और मज़ीद आगे हमारी काफ़ी कंसल्टेशंस होंगी। आज हमने यहाँ से शुरुआत की है इसके लेकर, और अभी हम आगे भी आपको एंगेज करेंगे ताकि मज़ीद इस पर हम लोग काम भी करें और अपने मकसद में कामयाब हों। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो आपको मतलब ये है रिकमेंडेशन दूंगा, अगर हम जो भी चीज़ें यहाँ पे हम ऑब्जेक्शंस हमारे जो भी हैं, अगर हम इस कानून को इंटरप्रेट करेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्शंस खत्म हो जाएंगे। एक मेरी रिकमेंडेशन ये है, जहाँ तक डॉक्टर का जो सवाल है, काज ऑफ एक्शंस लॉ में भी ऐसे होता है, जहाँ से काज ऑफ एक्शंस होता है वहाँ पे उसकी जो जुरिस्डिक्शंस होती है वहाँ पे वो सारा चीज़ होता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि हम इंटरप्रेट इस लॉ को करें तो हमारी जो भी ऑब्जेक्शन है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे कवरेज किया और यहाँ प्रोग्राम को कवरेज किया। अच्छा, मेरा नाम गोविंदराज चौहाना है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। यहाँ मेरी प्रैक्टिस जो है वो सिविल एंड कॉर्पोरेट साइड पे है। अच्छा, मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से कुछ बात करना चाहूँगा कि ये हिंदू मैरिज एक्ट के हवाले से एक प्रोग्राम, कंसल्टेशन प्रोग्राम रखा गया था। बेसिकली आपको पता होगा कि इससे पहले कोई भी हिंदू एक्ट नहीं था हमारे पास, मैरिज एक्ट। तो ये 2018 में सिंध गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया था, लेकिन आज तक इस एक्ट में की अवेयरनेस लोगों को नहीं है। तो ये प्रोग्राम, कंसल्टेशन प्रोग्राम इसी हिसाब से रखा गया था कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवाई जाए, क्योंकि अभी ये इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी नहीं हो पा रही प्रॉपर तरीके से। तो इस वजह से ये एक सेशन रखा गया था। उस सेशन में काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। तो यहाँ पे काफ़ी पंडित और महाराज जो इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किए कि इस एक्ट की हमारे पास कॉपी नहीं है, हमें कॉपी प्रोवाइड की जाए और हम फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये मीटिंग हमारी कंटिन्यूअस इस पॉइंट पे हुई है कि हम एक नेक्स्ट सेशन रखेंगे जिसमें हम सबसे पहले इनकी कॉपीज़ प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा सेशन रख के हम उसमें डिस्कशन करेंगे और अपनी सजेशंस, जिसको अपनी सजेशंस देनी हो इस एक्ट के हवाले से, वो अपनी सजेशंस दें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सर पेशेंट थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा कंफ्यूज था कि लाइन कैसे ड्रॉ करूँ। अर्बन कराची में जो हिंदू कम्युनिटी रह रही है और इंटीरियर सोसाइटी, दोनों के अलग अलग इशूज़ एंड पैरामीटर्स इन टर्म ऑफ दिस लॉ। अगर इसका बैकग्राउंड इन सिक्योरिटीज़ था तो वो किस हद तक इंटीरियर सिंध के हिंदूज में रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन अर्बन सिंध के जो हिंदू कम्युनिटी है उसमें स्टिल एग्जिस्ट है। हमारे यहाँ कम्युनिटी की लड़कियों के CNIC नहीं बनाए जाते हैं कि शादी करेगी अपने मियाँ के नाम का बनाएगी, अभी बना लेगी, एक ही दफ़ा बनाना बाद में। और आपको जान के ये बहुत खुशी होगी कि कराची की जो सबसे ओवर पॉपुलेटेड जो हिंदू कम्युनिटी की आबादी है, उस यूनियन काउंसिल का मैं इलेक्टेड मेंबर जनरल काउंसिलर हो चुका हूँ।
not selected like minority seat पर ही elected जनरल सीट पर। और मुझे ये एजाज़ भी हासिल है कि वहाँ की मसालती कमेटी का भी मैं मेंबर था। तो ड्यूरिंग माय टेन्योर मेरे पास 3 केसेस हैं कन्वर्जन का, जो कि फोर्स नहीं थे, मैं झूठ नहीं कहूँगा, वो बिल्कुल ही कन्वर्जन थी। लेकिन इसके साथ साथ मेरे पास सैकड़ों केसेस आए गर्ल्स के CNIC रजिस्ट्रेशन के। वो नादरा में जाते लेट रजिस्ट्रेशन पे उनका केस खुली कचहरी में चले जाता है, जो कि नवंबर दिसंबर में होती है। जनवरी में एप्लीकेशन दी, नवंबर दिसंबर का वेट कर दी। उसके साथ साथ उनके बहुत सारे ये सर्टिफिकेशन मैरिज वगैरह ये सारे काम रुक जाते। तो ये सारी रिकमेंडेशन है कि इसमें नागरा को भी ऑन बोर्ड ले कि अगर जो हमारी कम्युनिटी में जो लेट रजिस्ट्रेशन का जो है उसके पैरामीटर को थोड़ा रिलैक्स लगे। और जागृति एक एडवोकेसी फोरम है, हम सर रोज के हमारे मेंटोर इनके अंदर हम काम करते हैं। तो जागृति वेलकम करती है कोलैबोरेशन को इन टर्म ऑफ एनी अवेयरनेस सेशन विद इन द कम्युनिटी लाइक रेंचुअल में, लियारी में, राम सामी में, थ्रू आउट दी कराची। तो हम आपके साथ अवेयरनेस पे काम करेंगे, तारुफ कराएंगे। और आज जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स में मीटिंग थी, हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में और महाराज रजिस्ट्रेशन के हवाले से अपना मौक़िफ़ देंगे। नाम भी नमस्ते, थैंक यू विशाल जी। मेरा नाम डॉक्टर हीरालाल लोहाणू है और बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ। मैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ और उसके साथ साथ मैं समाजी खिदमतकार भी हूँ। मैं पाकिस्तान मिनॉरिटी यूनिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट भी हूँ। और जो आज का जो ये सेशन हुआ है, ये जो सेशन है ये स्पेशली आज रखा गया था। जो सिंध हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें जो पंडित्स जो हैं उनको रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशली रखा गया था। तो उस हवाले से कंसल्टेशन थी। बाकी तो सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट में ये जो पाकिस्तान के जो ये दो ग्रुप्स हैं, एक तो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स और दूसरा है नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन। तो ये बाकी तो तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं सिंध के उसमें तो ये कंसल्टेशन करते हुए आ रहे हैं और काफ़ी टाइम से ये जदोजहद कर रहे हैं। तो इस हवाले से ये होगा कि यानी कि आज जो है कराची को फोकस किया, कराची के पंडित्स के लिए जो है। तो फिर हमने भी इसमें जो है वो आज आके और जो दूसरे दोस्तों को भी हमने साथ में बुलाया था और उनको भी जो है रजिस्ट्रेशन के लिए उनको भी जो है हमने दावत दी थी इनके साथ। और इसमें जितने भी एक्टिविस्ट थे उन्होंने सब ने अपनी अपनी इनपुट दी और उम्मीद है कि जो है इस कंसल्टेशन से काफ़ी जो है वो एक जो अभाम है वो जो है वो काफ़ी जो है सबसाइड होंगे और लोगों के जो इस कानून की इंटरप्रिटेशन से ये होगा कि वो जितने भी क्यूरीज हैं या जो भी FAQs हैं वो जो है वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू साहब, हमारे शर्मा साहब, इन सबका मैं बहुत ही आदर आप समेत सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस कानून के खिलाफ नहीं, ना ही मैं बिल्कुल मुझे पता ही नहीं, ठीक है। मैं अपनी एक राय रख रहा था और अच्छा स्टेप है, अच्छे नीयत से उठाया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लेके चले, हम आपके साथ हैं। जी, आज जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स में मीटिंग जो हुई हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में और महाराज रजिस्ट्रेशन वगैरह के हवाले से आप अपना मौक़िफ़ देंगे और अपना तारुफ कराएंगे। हाँ जी, मेरा नाम सीमा महेश्वरी है, मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। आज जो है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स में हमने एक कंसल्टेशन ऑर्गेनाइज़ की थी जिसका उन्वान था हिंदू मैरिज एक्ट 2018 और पंडित की रजिस्ट्रेशन। क्योंकि ये एक जो है हिंदू कम्युनिटी के लिए है और उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू बिरादरी के जो लोग हैं वो अपनी शादियां रजिस्टर्ड करवा सकें। और शादियों की रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि पंडित रजिस्टर्ड हो, क्योंकि जो पंडित रजिस्टर्ड होगा वो ऑथोराइज्ड होगा कि वो कपल को जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर सके। उसका फ़ायदा ये है कि मैरिज सर्टिफिकेट के बिहाफ पे वो जो कपल है और ख़ास करके जो खातून है वो अपने हस्बैंड के नाम पे जो अपना CNIC डेवलप कर सकती हैं और यही वो बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके तहत बच्चों की डॉक्यूमेंटेशन की जा सकती है, CNIC बनाया जा सकता है, पासपोर्ट बनाया जा सकता है। वो अगर कहीं ट्रैवल करते हैं तो कपल जो है अपनी शादीशुदा होने का जो है प्रूफ दे सकते हैं। और इसके अलावा इस हिंदू मैरिज एक्ट में जो है ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन जो कंपोनेंट ये है कि अगर कोई खातून खुदा न खासा बेवा हो जाती है या उनकी शादी में सेपरेशन हो जाती है या बेवा खातून अगर दूसरी शादी करना चाहती है
तो वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकती है। अगर वो बेवा हो जाती है और उसके हस्बैंड की कोई जायदाद है या कोई प्रॉपर्टी है तो वो अपने और अपने बच्चों का हक जो है इस डॉक्यूमेंट के तहत मांग सकती है, जो उसके लिए और उसके बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, उनके प्रोटेक्शन के लिए। और इसी के साथ साथ यही ख़वातीन जो है अगर आगे चल के किसी और चीज़ में जो हमारे ट्रेडिशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कंसर्न्स है, अगर इस डॉक्यूमेंट को डिटेल में पढ़ा जाए तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं बल्कि ये मर्दों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है कि जो मर्द अगर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कुछ कंसर्न्स है तो वो इस कानून के तहत अपनी और अपनी वाइफ की भी रहनुमाई कर सकते हैं। और इस सबसे अहम जो चीज़ है इस कानून के अंदर वो ये है कि अब जो है हिंदू मैरिजेस रजिस्टर्ड हो सकती हैं, चाहे वो सिंध में रहने वाले लोग हों या पाकिस्तान में कहीं भी आबाद हो। और इसमें पंडित वाला जो कंपोनेंट है वो बहुत अहम है, जिसके बगैर जो है शादी की सर्टिफिकेट अथोराइज होना जो है मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों ही अहम नुकात थे जिस पे आज हमने बातचीत की। शुक्रिया।